जिस दिनाई का दवाई 14 से पहले 18 रुपया में मिलता था वो अभी 180 रुपया में मिलता है। 20 करोड़ मोदी नौकरी दिया है, 20 करोड़ 2 करोड़ बाहर निकाला है। जब तक मोदी जिंदा है कुर्सी पे है 400 पार होबे करेगा। 10 साल में एक बार भी नहीं गए विदेश के, हमारे देश का पैसा बचेगा। ये तो हरदम विदेश से यात्रा पे रहते हैं। ईवीएम से प्यार है, जहाँ कांग्रेस जीत रही हो ईवीएम से प्यार नहीं है। तो हमारा ये तो नहीं पता, वो 40 में 39 सांसद बिहार दिया है ना बीजेपी को। 26 सीट दिया आज तक आप बताइए कि बिहार के लिए बीजेपी सरकार ने केगो मीटिंग किया? क्या मीटिंग किया? ये तो इस पे मैं कुछ नहीं बोलना चाहूंगा, इसमें मैं कुछ नहीं बोलना चाहूंगा। क्यों नहीं बोलना चाहिए? इसमें बोलना नहीं चाहेगा क्योंकि मैं बिहार के राजनीति से अनजान हूँ। मैं बिहार में बहुत कम रहा हूँ, लेकिन मैं महाराष्ट्र में ज्यादा रहा हूँ। महाराष्ट्र में जो बीजेपी सरकार ने जो कार्य किया है वो उसके मद्देनजर रखते हुए मैं मोदी जी के बारे में बता रहा हूँ। जहाँ तक सुनिए, जहाँ तक सुरक्षा का बात हुआ, भैया बोले कि आरडीएक्स भारत में कैसे आ गया, पुलवामा अटैक कैसे हो गया। मान लीजिए कि अब विपक्ष में भी तो लोग हैं, सीबीआई जांच कराएं, मोदी को गलत साबित करें। विपक्ष वाले सीबीआई जांच कराएं। कांग्रेस की सरकार थी तो जो हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री थे, आप लोग हर चीज कांग्रेस के सरकार में क्या? सुनिए ना, तो अभी का बताइए। सुनिए ना, जब कांग्रेस की सरकार थी, प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, तो अपने देश में अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करते थे। लाल किला पे Z+ सिक्योरिटी के सामने भाषण देते थे। मोदी जी अभी सिक्योरिटी से नहीं चलते हैं। मोदी जी सिक्योरिटी से भाषण तो नहीं देते हैं ना, Z+ आगे लगा के। आप देखने गए कि वो सिक्योरिटी का क्या है? तो देश में अपने लाल किला में सिक्योरिटी नहीं रहता है 15 अगस्त। जब तक मैडम बटन नहीं दबाती थी तब तक ऑन नहीं होते थे। आप देखने गए कि मैडम क्यों नहीं देखने जाते थे? आप देखने गए हैं कि मोदी बांध के लाया था RDX। 10 साल में एक बार भी नहीं गए विदेश के, हमारे देश का पैसा बचेगा। ये तो हरदम विदेश से यात्रा पे रहते हैं। भैया तो विदेश में मोदी RDX बांध के नहीं ना लाया था पुलवामा में। करना चाहिए ना भैया। जांच मोदी जी ने करवाएंगे। तो आप करवा, तो मोदी जी से करवाइए। मोदी जी क्यों नहीं कराएंगे? सीबीआई जांच हुआ था ना। जांच कहाँ हुआ भाई? अरे तो जब मोदी जी गलत है तो आप विपक्ष से जांच करवाइए ना। विपक्ष जांच करेगा, सीबीआई मोदी जी के पॉकेट में नहीं ना जांच करेगा। सत्यपाल मलिक जो है उन्होंने बोला है ना, सुनिए मेरा मोदी जी के द्वारा सीबीआई जांच मोदी जी भी करवाएंगे और मोदी जी निर्दोष आएंगे, तभी तो आप लोग बोलेंगे कि मोदी जी करवा दिए हैं, निर्दोष आ गए हैं। आप कम से कम पहले एटलीस्ट करवाओ तो सही, उसके बाद सवाल तो आप पे उठेगा ही ना। अभी भैया बोल रहे हैं कि मोदी जी जांच करवाएंगे और निर्दोष ही तो क्या कीजिएगा? परीक्षा दीजिएगा तो हमारा फेल और पास का रिजल्ट आएगा। एक बात सुनिए सर, 100 बात की एक बात यह है कि एक जमाने में हम लोग पढ़े हैं कि युद्ध हुआ था महाभारत की। उसमें 2 पक्ष थे, कौरव और पांडव। तो कौरव तो न्यायी थे ही, पांडव भी कम न्यायी नहीं थे। अंतर इतना ही था कि पांडव के साथ भगवान थे और कौरव के साथ भगवान नहीं थे। आज का राजनीति उसी दिशा में जा रही है। मोदी जी के साथ ईडी है, सीबीआई है, इसीलिए इनका जांच नहीं होता है। अगर यही विपक्ष थोड़ा मजबूत रहता, अगर वो भी 2-4 वोट का अंतर रहता ना, तो फिर देखते कि कितना कराम तो घोटाला किए, तो अभी तो ईडी सीबीआई 370 सीट पर तो क्लियर बता दिया चुनाव आयोग की 370 सीट 2019 में चुनाव नहीं हुआ। जहाँ 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख, जहाँ वोट गिरा 4 लाख, वहाँ वोट 6.5 लाख। कैसे आया 2.5 लाख फालतू? अरे जनता उनको प्यार कर रही है तो वोट दे रही है। आप लोग फालतू का ईवीएम से प्यार है, जहाँ कांग्रेस जीत रही हो ईवीएम से प्यार नहीं है। मोदी जी की मजबूरी को अमित शाह समझता है कि मोदी जी कितना कहाँ पे हुआ है। मोदी जी की मजबूरी को सिर्फ अमित शाह समझता है और अमित शाह की मजबूरी को मोदी जी समझते हैं, इसीलिए दोनों मिले हुए हैं और दोनों अपना बैठ के सारा मिले हुए हैं। जी मेरा कहना है कि अगर ईवीएम गड़बड़ होता तो बंगाल में भी हो जाता। बंगाल में क्यों नहीं हुआ? उड़ीसा में क्यों नहीं हुआ? दिल्ली में क्यों नहीं हुआ? राजस्थान में क्यों नहीं हुआ? पंजाब में क्यों नहीं हुआ? 99% वोट जो है ना ममता दीदी के अंदर गया, अब वहाँ भी हुआ। आपका कहना है कि ईवीएम में, सुनिए मैं बता रहा हूँ, अगर ईवीएम खराब होता तो कहीं कहीं विपक्ष जीत गया, जैसे उधर साउथ में जीत गया, बंगाल जीत गया, दिल्ली में अदर कोई पार्टी, मैं बता रहा हूँ ना सर। अब बता, अगर पूला मलाई आप ही खा जाइएगा, पकड़ा जाइएगा, समझ रहे हैं बात? भैया दिल्ली में ही क्यों नहीं बीजेपी राज आता है सत्ता में? दिल्ली में है, केंद्र में ना, क्यों नहीं विधानसभा में ईवीएम काम करता है? क्यों? क्योंकि वहाँ केजरीवाल को लोग जीता है। तो वो लोग कह रहे हैं कि आप
क्यों नहीं देखिए करता? बड़ा चोरी करने के लिए ना छोटा छोटा चोरी छोड़ना पड़ता है। लगातार चंडीगढ़ मेयर चुनाव याद है? लगातार चंडीगढ़ का मेयर नवीन पटनायक मुख्यमंत्री हैं, लगातार 30 साल से नवीन पटनायक मुख्यमंत्री हैं, उनके खिलाफ क्यों नहीं अराजकता फैलता है? आप वो ईमानदार है आप मेरे सवालों का जवाब दीजिए। चंडीगढ़ मेयर चुनाव याद है? जी। हाँ, कैमरे के सामने मैंने पकड़ाया है। बीजेपी पकड़ाया है। अरे भाई तो मेयर किसका था? पकड़ाया वही ना पकड़ाया। मेयर किसका था? तो जो गलत करेगा तो पकड़ाएगा ही। हाँ तो आप मान गए ना कि छेड़खानी करेगा पकड़ाएगा। ज्यादा दिन नहीं बचा है, एक डेढ़ महीना का खेल है। मोदी जी अभी इंडिया गठबंधन, नहीं इंडिया गठबंधन। ये क्या बात कर रहे हैं? मोदी जी 400 पार जा रहा सुनिए सर, मैं उसका आपको बोलना है तो एनडीए चाहे इंडिया गठबंधन बोलिए। मोदी जी इंडिया गठबंधन क्यों बोल रहे हैं आप? मोदी जी हैं? उसके सिवा है क्या? अरे बाप, तो इंडिया में कौन? मोदी जी का सिवा बताओ वो क्या है? फिर आप नाम काहे बोल रहे हैं ना? आप पार्टी के गठबंधन का नाम बोलिए, पार्टी नाम मत लीजिए। नहीं तो आप चेहरा मोदी जी का बता रहे, उधर भी चेहरा बताइए, उधर भी चेहरा बताइए ना। आप कितनी बार सुने हैं कि बीजेपी सरकार मोदी सरकार चल रहा है? कितना बार अरे भैया तो मोदी सरकार चल रहा है, कितनी बार सुने हैं? कितनी बार कोई कह रहा है कि राहुल गांधी बनेगा, राहुल गांधी बनेगा। ठीक है, गठबंधन का नाम हम बोल रहे हैं लेने के लिए। अच्छा, गठबंधन का उनका नाम। अच्छा चलिए ठीक है, बोले पहले बोले। उसका कारण है कि 2000 सुनिए मेरे बात। अच्छा कारण बताइए, कैसे जीत रहे हैं बताइए। सुनिए 2014 में जैसे हमारा उम्र 2014 में 18 साल हुआ कुछ करने का, फॉर्म भरने का, और 2024 हो गया। अब सोचिए कि लड़का ही 10 साल उस जिसका उम्र 28 साल गुजर गया, वो क्या करेगा फिर आगे चल करके? उसका तो सर्टिफिकेट नौकरी दिए हैं और क्या करेगा? नौकरी नहीं दिए हैं। कहाँ नौकरी दी? अग्निवीर लाके कितना नौकरी कितना 20 करोड़ मोदी नौकरी दिया है। 20 करोड़ तू कोई बाहर ही निकाला है। हाँ सही बात ही कर रहे हैं। 100 बात की एक बात, इस बार मोदी जीत गए, 5 साल में ऑलरेडी कांग्रेस सब कहानी गायब। क्या ऐसा गायब हो जाएगा। ऐसा क्यों? हो जाएगा गायब। कारण बताओ। अभी दिख रहा है ना, सबके आंख में दिख रहा है, गायब हो जाएगा, हो जाएगा। अरे 10 साल रहेगा ना मोदी जी, सब गोल। अच्छा तो सब गोल कांग्रेस विपक्ष गोल। नहीं रहेगा, रहेगा। फिर सिर्फ मोदी जी रहेगा, तो सिर्फ मोदी जी अभी तो बराबर के पद पे ये नहीं है, तो उस टाइम कहाँ बराबर पद पर आ जाएगा? नहीं आएगा जी, नहीं आएगा। हाँ गायब। मोदी जी आ रहा है। हाँ आएंगे तो आएंगे, 400 पार। आराम से आएंगे। विपक्ष नहीं, हर बार आएंगे। विपक्ष नहीं चाहिए, दम नहीं नहीं चाहिए। नहीं जी, अभी उम्र मेरा क्या होता, फिर भी मैं बोल रहा हूँ मोदी जी के बारे में। डिक्टेटरशिप चाहिए। कांग्रेस गया, कांग्रेस क्यों गया? देखिए सिंपल सी बात, आप खुद जान रहे हैं, आंख है, आप दिख रहा है, सबको दिख बीजेपी रहा है। या मोदी जी किस वजह से आना चाहिए, इस वजह इसका पर कोई बात नहीं है। हाँ। लेकिन खाली घर घर मोदी, हर हर मोदी, जनता प्यार कर रही है। नहीं प्यार कहाँ है गुरु जी? क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? भाजपा के पास राशन और भाषण के अलावा और कुछ राशन है ना, राशन है। राशन है ना, आप जो है जनता को दे रहे हैं ना। जनता को 80 करोड़ जनता को राशन। आप 5 किलो 4 किलो अनाज से क्या किस दिन खा लीजिएगा? तो वो भी दे रहे हैं। अगले रहे तो महंगाई में, दवाई में, जिस दिन आई का दवाई। पूछिए ना कि एनडी गठबंधन का 4 को कोई मुद्दा है, 24 का 4 मुद्दा गिनाइए। अरे जिस दिनाई का दवाई 14 से पहले 18 रुपया में मिलता था, वो अभी 180 रुपया में मिलता है। एक रिक्शा वाला राजेंद्र नगर से पटना तक जाने का 5 रुपया था, आज 20 रुपए कमा रहा है ना। वो नहीं दिख रहा है इन लोग को। चलिए बोलिए। हमने 65 बरस राज किया, अच्छा कांग्रेस ने, कांग्रेस ने। अब कह रहे हैं वो कि तुमने जो किया उसका हम प्रयोग कर रहे हैं, तुमको तकलीफ का है ना? अच्छा मतलब उसको भी 70 साल चाहिए। चाहिए, बात समझिए, भाषणबाजी से कुछ नहीं होगा। जब तक मोदी जिंदा है, कुर्सी पे है, 400 पार होबे करेगा, कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। अच्छा मोदी जी का कुछ आप नहीं नोट कर लीजिए आज के डेट में। अच्छा फिर 24 में प्रधानमंत्री वही बनेगा। अच्छा गिने चुने विपक्षी को जितवा देगा, बाकी सबको लोटिया बुड़ जाएगा। अच्छा सबका नौकरी बुड़ जाएगा। तो चलिए यहाँ पे आपने देखा, जनता ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी। आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।